आप सबको रजनीकांत पांडे का नमस्कार। इंडिया ने जब 59 चाइनीज ऐप्स बंद किया तो मोदी जी के द्वारा ये जो डिसीजन था दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक से पूरे विश्व में किसी भी देश ने चाइना के 59 ऐप्स एक ही बार में बंद नहीं किया है। ये जो उन्होंने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की और ज़मीन हथियाने की कोशिश की, इसका नतीजा था। मोदी जी ने केवल वहीं पर स्टॉप नहीं किया, उन्होंने भारतीय मूल के जो निवासी हैं, भारतीय जो भी हैं, ऐसा सुनहरा मौका दिया है कि आज वो 40,000 करोड़ रुपया साल का कमा सकते हैं। उतना अच्छा मौका है एक केवल ऐप पर। जो भी आज कंपटीशन के अंदर ऐप इनोवेशन चैलेंज के अंदर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो चालू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें अगर प्रथम आता है तो उसे मौका है कि साल का एक ही ऐप भी 40,000 करोड़ तक कमा सकता है। पहले से ही बनी ऐप्स हैं या अगर 27 तारीख तक किसी ने ऐप ऐसा बना लिया है जो अब अगर आप देखते हैं तो इससे नाम मिलेगा, सब पूरा दुनिया जानेगी। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपया तक केवल भारत में ही आमदनी होने के मौके हैं और दुनिया में अगर फैलता है तो वो बात ही अलग है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जो आज के पहले कभी भी नहीं था। कैसे ऐसे उन्होंने किया है कि अगर आप देखते हैं कि 59 चाइनीज ऐप्स जो बंद किए गए हैं, उनकी साल की कमाई करीब 3,50,000 करोड़ रुपया था, जो कि हर एक साल 30% बढ़ रहा था। अगर हम 75 रुपये पर डॉलर के हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि ये 50 बिलियन डॉलर्स उनकी कमाई हर एक साल की थी। जो चाइना की जो कमाई थी वो उन्होंने बंद किया है मोदी जी ने, और इसका दुगना इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि जब आपके दुश्मन देश को, जो दुश्मन ने नागत करता है, उसको आपका पैसा जाता है तो आपका उतना कम होता है और उसका उतना ज़्यादा हो जाता है। मतलब 3.5 लाख करोड़ जो आपके यहाँ से जाएगा और उसके पास जाएगा तो हम उतने गरीब हो जाएंगे और वो उतने धनी हो जाएंगे। और ये कोई जोक नहीं है। 40,000 करोड़ रुपया सालाना कमाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है, और रातों रात पोटेंशियल है कि भारत का हीरो बन जाए वो आदमी या वो कंपनी जो इसमें एक नंबर पर आएगी। तो ऐसा सुपर ऐप अगर किसी ने बनाया है वो रातों रात स्टारडम उसको मिल जाएगा। तो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ 40,000 करोड़, इसमें उनको जो सेलिब्रिटी के रूप में मिलेगा वो इंक्लूडेड नहीं है। अवार्ड में सरकार जो दे रही है, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको एपिसोड में कि 20 लाख रुपए तक से अवार्ड है, वो भी नहीं इंक्लूड किया है। इतना केवल कमाई थी जो उनकी, जैसे कि इसके पहले टिकटॉक नाम की एक ऐप थी, चाइनीज ऐप, उसकी अकेले कमाई इतनी थी एक साल की। तो ये मौका आज तक से कभी भी नहीं मिला, ऐसा मौका मोदी जी ने दिया है। अब इसमें डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज के नाम से किया गया है। इसमें जो बैकग्राउंड है उसका कैसे स्टार्ट किया गया ये बताया गया है। तो उसमें डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज में उन्होंने नीति आयोग लॉन्च किया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो 8 किस्म के आत्मनिर्भर ऐप्स लगाए गए हैं, जो मैंने लिस्ट दिया है यहाँ पर 1 से 8 तक। इनमें अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको 20 लाख रुपया तक अवार्ड है। इसके अलावा इसमें 14 सब कैटेगरी बनाई गई हैं, जो 14 सब कैटेगरीज मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ। ये लिमिटेड नहीं है, ये जस्ट इंडिकेटिव है। इससे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें और भी कई कैटेगरी जा सकते हैं। तो हर एक में जैसे कि 8 कैटेगरी यहाँ पर है, तो 8 कैटेगरी में हर एक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज रहेगा। इसमें जो
प्रोसेस होगा तो इसमें ये प्रोसेस ऐसा रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाएगी, फिर इनोवेशन चैलेंज का प्रोसेस जो है ये 27 जुलाई 2020 को ख़त्म होने वाला है। तो 27 जुलाई 2020 तक से कोई भी एंट्री डाल सकता है और वहाँ पर समय होगा 5:30 बजे तक एंट्री डालने के लिए। फिर इसमें इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या रहेंगे वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि यूज होना चाहिए, रोबस्टनेस होना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। देन वहाँ पर 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक फर्स्ट स्टेज जो होगा वो स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल एंट्रीज होगा और सेकंड स्टेज होगा वो इवैल्यूएशन ऑफ जूरी होगा या विथ एक्चुअल डेमो। वहाँ पर असली वहाँ उसको देखा जाएगा कि ऐप वहाँ पर असली में कहाँ कहाँ कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस चालू होगा। तो ये जो डेट्स हैं, डेट्स में ने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स है जो है दिए है कि 4 जुलाई 2020 को ये चालू हुआ और innovate.mygov.in पर। फिर ये इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का 26 जुलाई 2020 है और 5:30 बजे के अंदर देना है। फिर 7 अगस्त 2020 को ये फाइनल अनाउंसमेंट होगा कि कौन जीता है, किसको प्राइज़ दिया जा रहा है, किस किस को मिल रहा है। इसके बाद अवार्ड्स जो होंगे डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज के, इसमें फर्स्ट प्राइज जो रहेगा 20 लाख का रहेगा, सेकंड प्राइज 15 लाख का रहेगा और थर्ड प्राइज जो रहेगा वो 10 लाख का रहेगा। इसमें 8 कैटेगरीज रखी गई हैं और 8 में हर एक कैटेगरी में ये प्राइज दिए जाएंगे। इसमें जो सब कैटेगरीज है उस अगर होता है सब कैटेगरीज और भी होता है उसमें तब 5 लाख फर्स्ट प्राइज के लिए, सेकंड प्राइज के लिए 3 लाख और थर्ड कैटेगरीज के लिए 2 लाख तक रहेगा। ये हुई अवार्ड की बात। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के इनोवेटिव चैलेंज के, मैं यहाँ पर वो भी दिया हूँ और आप नोट कर सकते हैं। तो इसको पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो पार्टिसिपेट डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज में पार्टिसिपेट का जो लिंक है वो लिंक भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ये है https://innovate.mygov.in app-challenge /#type 6